समाजवादी पार्टी के संरक्षक पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के निधन को लेकर पूरे जगत में, पूरे देश में, पूरे प्रदेश में शोक की लहर है और सीतापुर के लोग इसलिए याद कर रहे हैं क्योंकि उनके कार्यों से समाजवादी पार्टी का सीतापुर गढ़ बना था। ऐसे में हम सीधे चलते हैं समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक अनूप गुप्ता जी के पास, जिनके पास बहुत सारी यादें हैं उनके परिवार में आने की। स्वर्गीय ओम प्रकाश गुप्ता के समय में नेताजी कैसे डटकर खड़े रहते थे, ये आज सारे लोग याद कर रहे हैं। तो अनूप गुप्ता जी, ये बताइए कि नेताजी की यादें जरा सा साझा करिए। कब कब आपसे मुलाकात हुई, कब आपके यहाँ आए और उनके ऐसे कौन से कार्य थे जो आज भुलाए नहीं भूल रहे हैं? सबसे पहले तो जितना दुख आज समाजवादी पार्टी के मुखिया के न रहने, संरक्षक के न रहने से समाजवादी परिवार और खासकर हम लोग बहुत दुखी हैं और सत्य नहीं है कि किस प्रकार से कौन सी बात कहूं। नेताजी ने हमेशा हमारे पिता स्वर्गीय ओम प्रकाश गुप्ता जी को बिल्कुल भाई के तरीके से माना था और हमारे ऊपर जब भी कभी संकट आया तो उन्होंने डट करके हमारा साथ दिया। हमारे पिता जब के ऊपर अत्याचार हुआ, जेल में बंद रहे, तो हमेशा नैनी जेल में मुलाकात करने गए। हमारी शादी में वो आए, हमारी बहन की शादी में आए और नेताजी ने जब ऐसा लगता था कि सबसे ज्यादा हमको मानते हैं, इस प्रकार से हम लोग अपने अधिकार समझ करके नेताजी से कोई भी बात कहते थे और जितना अधिकार हम लोग समझते थे नेताजी के ऊपर। और यही कारण है कि जब माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के और हमने अपने विधानसभा क्षेत्र के लिए कुछ काम दिए थे और वो काम नहीं हो पाए थे, तो हमने सीधे एक पत्र लिख करके राष्ट्रीय माननीय लिख दिया उनको, मुलायम सिंह जी को, नेताजी को, कि हमारे काम जो है सरकार में नहीं हो रहे हैं, कुछ अधिकारी नहीं काम कर रहे हैं। आप यकीन मानिए कि तुरंत जो हमारे क्षेत्र में जो भी काम रह गए थे, तहसील वगैरह था, पुल वगैरह था, ये उन्होंने सीधे जो है उनको बुला करके अखिलेश जी से कहा कि तुम हमारे पुराने लोगों के विधायकों के काम नहीं कर रहे हो, तुरंत इनके काम करिए। और वो पूरे काम हम लोगों के जो है जी हुए थे। एक बार हमने शिकायत कर दी थी यहाँ पर जो जिला अधिकारी थे जी कि हम विधायक हैं, हमारी नहीं सुनी जा रही है और लोगों की सुनी जा रही है इस प्रकार से, तो उन्होंने सीधे फोन मिला करके उनको सबको डांटा था। तो ये सब चीजें नेताजी का जो है कैसे भूल सकते हैं कि हम तो बताइए अपने मुख्यमंत्री की शिकायत भी हम उन तक पहुंचा देते थे कि ये हमारा काम नहीं हो रहा है। तो ये एक अधिकार समझते थे हम अपना नेताजी के ऊपर जी। और आज वो हमारे बीच में नहीं रहे तो बहुत ही तकलीफ हमें हो रही है। कल हम लोग जा रहे हैं, सुबह जाएंगे उनके अंतिम दर्शन के लिए। बिल्कुल जी, तो कल जाएंगे, पहुंचेंगे, अंतिम दर्शन करेंगे नेताजी के। और एक अहम सवाल ये है कि जब आपको मिश्रिक से पहली बार लड़ाया गया और निर्णय वाकई में परिवार में लिया जाना था, पिताजी की विरासत को आपको संभालना था, स्वर्गीय ओम प्रकाश गुप्ता वहां से विधायक रहते थे, तो देखिए कि आपको वहां से विधानसभा का चुनाव लड़ाया और धौरहरा से आपके पिता को टिकट दिया, तो ये नेताजी में ही कुवत थी नेता बनाने की। नेताजी ने एक टिकट नहीं दिया, पिताजी ने हमारे न जाने कितने टिकट दिलाए थे और टिकट दिलाने के बाद जीत भी दिलाई थी। नेताजी से जबरदस्ती जो है इतना अधिकार समझ करके कि अगर उनसे कोई गारंटी ले लेते थे कि आप इसको टिकट दीजिए, हम लोग मेहनत करके जिता के लाएंगे आपके नाम पर। आज अरविंद गिरी जी जो विधायक बने थे, तो ये हमारे पिताजी ने सबसे पहले उनको टिकट दिलाया था, जो गोला से विधायक बने थे और पूरा लखीमपुर इनका विरोध कर रहा था। उनको टिकट, मोतीलाल पहलवी जी थे, उनको टिकट दिलाया। तो लोग ये भी कह रहे थे कैसे लखीमपुर में वो कर रहे, तो उन्होंने कहा था हमें कहीं की राजनीति नहीं करनी, जो पार्टी हित में है, जो चीज हो सकती है उसके लिए हम अपनी पूरी लड़ाई लड़ते हैं। तो नेताजी से एक टिकट नहीं, पता नहीं कितने टिकट के लिए वो जो भी टिकट दिला सारे जीते जी। और नेताजी के ऊपर ये सुशीला जी का टिकट था, नेताजी ने पूरी जिम्मेदारी डाल दी थी कि इनको सुशीला जी को सांसद बनाना है जी। पापा ने कहा ठीक है, अब आपने कह दिया है तो हम जो है पूरा करके और उनको जिता करके भेजेंगे। अपने आप पूरी मेहनत करके, पूरी चीज करके उनको भी जिताया, सुशीला जी के लिए भी पूरी। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग जो है
बस नेताजी में एक ही खास बात थी कि जो भी उनके नजदीक आया उसको वो समझते थे ये हमारा है, और जिस प्रकार से अधिकारियों से स्वयं बात कर लेते थे कि कोई भी दिक्कत होती थी सीधे डीएम एसपी को अपने आप फोन मिलाते थे और उनसे बात करते थे कि इस प्रकार से ऐसा मत करिए और कोई जो है बात सुनिए, हमारे भी कार्यकर्ता है, इनकी बात सुनिए। तो आदमी समझता था, काम भी करता था। और न जाने कितने, जब मुख्यमंत्री थे मुलायम सिंह जी या अखिलेश जी, तो दूसरी पार्टियों के लोग भी नेता आ जाते थे, कह देते थे कि हाँ ये भाई देखिए ये फला पार्टी में, ये फला पार्टी में इसका काम होना, ये हमारे मिलने वाले हैं, बस हमारे पास आए हैं, तो वो काम कर देते थे। और दूसरी बात ये थी कि जब नेताजी मुख्यमंत्री थे तो सारे कार्यकर्ताओं से यही कहा करते थे कि आप लोग कोई भी जो है काम, एक तो अधिकारियों से बहुत ही संयमित भाषा से बात करिए, उनके पास जाइए, उनसे काम कराइए, सब लोग इकट्ठा हो तब आप सब लोग मिलकर के जाइए और बहुत ही संयमित होकर के अधिकारियों से बात करें, बिल्कुल जो है काम आपका होगा। और कार्यकर्ताओं से कहते थे आप लोग को ट्रांसफर पोस्टिंग के चक्कर मत पड़िएगा। हाँ, अगर आपका कोई सगा साला है, सगा बहनोई है, चाचा है, फूफा, कोई सगा अगर आपके परिवार उसका जो चीज है और उसकी जायज चीज है तो आप लिख करके दीजिए, उसका काम होगा जी। तो ये भी चीजें थी कि जैसे कि अब कहा कि अगर आप अपने साले काम नहीं कराओगे तो घर में लड़ाई होगी, बहनों काम नहीं कराओगे बहन से झगड़ा होगा। तो अगर वो आपका सगा है और उसका जायज चीज है तो उसका कहो, बाकी और लोगों का ये ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए कोई किसी की सिफारिश नहीं करेगा। ये नेताजी कहा करते थे। बिल्कुल, तो ऐसे थे नेताजी जिनका ये राजनीतिक ये सीधे कहते थे जी कि घर में जो है, अगर घर में काम, घर का अगर कोई रिश्तेदार है और उसका अगर कोई सर्विस में है या कहीं पर कोई चीज है और नहीं हो पाएगा तो वो तो घर में झगड़ा हो ही करेगा। जब तुम नेतागिरी कर रहे हो तो ये अपने जीजा काम नहीं करा सकते, अपने साले काम नहीं करा सकते हो, उसका काम तो आप कराइए, लेकिन बाकी आप ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए कोई किसी की सिफारिश नहीं करेगा। शिकायत करिए अगर किसी की है जायज तो उसकी जांच कराएंगे और उसको फिर देखा जाएगा। इस प्रकार से हमारे नेताजी थे जो सबको अगर मुसीबत में है आप बता दीजिए जाकर के, शादी बारात में न जाने कितने लोगों की शादी बारात में मदद की है, बता दो कि हमें ये दिक्कत है, बीमारी में पता नहीं कितनी मदद की। मैं आपको एक किस्सा आपको बताता हूँ जी। मिस्री के हमारे एक थे सुरेश चंद्र गुप्ता जी खिलाड़ी जी, ये मेव अस्पताल में भर्ती थे और मेव अस्पताल वालों ने बहुत ज्यादा बिल बना दिया इनका, बीएसपी सरकार की जी। और उनकी वो खत्म हो गए थे तो उनकी बॉडी नहीं दे रहे थे अस्पताल वाले जी। विधानसभा के अंदर हम भी विधायक थे, नेताजी नेता प्रतिपक्ष थे, उनसे हमने कहा, नेताजी ने एक तो विधानसभा में वो बात उठाई और दूसरा जब उन्होंने कुछ नहीं हुआ तो उन्होंने अपने समाजवादी पार्टी फंड से 2 लाख रुपया हमसे कहा जाओ वहां से पार्टी से चेक ले लो और पैसा वहां जमा करके उसकी बाटी दिलाओ जाकर के मेव अस्पताल में। तो हमने वो पैसा जाकर के वहां जमा किया तो उसकी बाटी मिली। ऐसे थे नेताजी जी, बिल्कुल दुख। हाँ, तो मानवीय संवेदना ये कहते हैं इसको। हाँ, ये पूरा किया था जी, उनकी बाटी दिलाई थी, विधानसभा में बोला भी था जी। तो ऐसे थे नेताजी, आप अंदाजा लगा सकते हैं। बहुत सारी यादों को साझा किया अनूप गुप्ता ने, उनके परिवार पर किस तरीके से जब भी कोई संकट आता था वो खड़े रहते थे, लेकिन जब वो किसी दूसरे का भी दुख दर्द लेकर जाते थे उसको भी वो हर लेते थे। ये नेताजी में कुवत थी और आप अंदाजा लगा सकते हैं सबको नेता बनाने तो काम किया ही, हर शादी ब्याह में भी वो बढ़ चढ़ हिस्सा लेते थे। अनूप गुप्ता की भी शादी में आए, बहन की भी शादी में आए। आप अंदाजा लगा सकते हैं, यही तो नेताओं की कुवत होती है। और उनको विधानसभा भेजा और यही नहीं, स्वर्गीय ओम प्रकाश गुप्ता को इतना मानते थे कि उनको भी टिकट दिया, उनके कहने पर भी लोगों को टिकट दिया और विधायक बनाया। ये बड़ी बात थी, ये विश्वास था नेताजी का और यही कारण है कि आज समूचा देश याद कर रहा है। खासकर सीतापुर इसलिए याद कर रहा है क्योंकि 20 साल तक समाजवादी पार्टी का सीतापुर गढ़ रहा है और वो उसके पीछे कहीं न कहीं नेताजी की ही ताकत थी, उनकी ही कार्य योजना थी, उनकी ही रणनीति थी। अच्छे नेता दिए सीतापुर को और उन नेताओं ने 20 साल तक समाजवादी पार्टी को यहाँ बट वृक्ष बनाकर रखा। ये अपने आप में बड़ी बात है। इन्हीं बातों को लेकर अनूप गुप्ता आज आई इंडिया से बहुत सारी यादें साझा कर रहे थे। कल अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए सैफई पहुंचेंगे और
आज उनकी यादों को वो भूल नहीं पा रहे हैं। तो सर, आपने हमसे बातचीत की। अनूप गुप्ता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।